फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ अमेजिंग पार्ट लेके होटल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट का, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है होटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसी का ये पार्ट है। प्रीवियसली हमने इस सीवाई को बनाया था। अभी हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ का जो सारा डेटा है उसको स्टोर करना है। ठीक, कैसे स्टोर होगा थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें कुछ और कॉलम्स को ऐड करने हैं। नोटिस से पहले मुझे प्राइस ऐड करना है और मोबाइल का कॉलम ऐड करना है। तो आज ये जरा VS कोड में देखिए, ऑल बुकिंग डेटा होगा, इसको आप फाइंड कर लीजिएगा। इसके अंदर होगा टी हेड। ठीक है, इस टी हेड के अंदर आपका होगा TH। तो ये जो नोटिस है इसी को कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर लिखिए प्राइस। उसके बाद इसके ठीक नीचे आपको या इसके ऊपर मोबाइल लिख देना है, यानी कि मोबाइल नंबर का एक कॉलम बन जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है दो और कॉलम ऐड मिलेंगे, मोबाइल का और प्राइस का। तो TD भी हम ऐड करेंगे ताकि ये मैनेज हो जाए। नीचे की तरफ आइए ज़रा, ये जो TR होगा इसको ओपन कर लेना है और नीचे आपको TD को भी ऐड करना है। तो ये आपका है। ठीक है, इसी के ठीक ऊपर मोबाइल के लिए और प्राइस के लिए आपको ऐड करना है। तो मोबाइल के लिए मैंने ऐसे ही यहाँ पर डाल दिया, कुछ भी नंबर डाल दिया, और प्राइस मैंने यहाँ पर डाल दिया 50 या 5000 डाल देता हूँ। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए मोबाइल में 5000 आ गया और टोटल पीपल में ये नंबर आ गया। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस में 5000 आना चाहिए और मोबाइल में आना चाहिए, टोटल पीपल में यह जाना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल पीपल है, इसको आप 5 कर दीजिए। ये आपका मोबाइल है, इसको ऐसे कर दीजिए, और ये आपका प्राइस है तो यहाँ पर हम 5000 इस तरीके से कर देंगे। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब ठीक है ना, ये मोबाइल नंबर हो गया, ये टोटल पीपल हो गया, परफेक्ट। ठीक है, अभी हमें इस पे क्लिक करते ही यहाँ का सारा डेटा, यानी कि जो मॉडल खुला, यहाँ का सारा डेटा रीड करना है। रीड करना है और डेटाबेस के अंदर, यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो है सेट करना है। तो सबसे पहले जो फॉर्म है इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो फॉर्म में कुछ आईडी या क्लास देंगे। ठीक है, तो फॉर्म यहाँ पर होगा आपका, इसी के अंदर होगा एक मॉडल होगा नीचे की तरफ। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा। यहाँ पर नोटिस करिए मॉडल का कोडिंग होगा नीचे की तरफ, उसमें आइएगा और फॉर्म आपका यहाँ होगा। REG फॉर्म ऑलरेडी इसमें क्लास लगा हुआ है, इसी को कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके। और नीचे की तरफ जो बटन होगा आपका रजिस्टर वाला, है ना, ये बटन है, इसमें आपको टाइप का वैल्यू सबमिट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, टाइप का वैल्यू सबमिट कर दीजिएगा और इसको, यानी कि इसी बटन को एक और बार कॉपी पेस्ट करिएगा, टाइप का वैल्यू बटन कर दीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पर जो है रजिस्टर की जगह आप अपडेट लिख दीजिए। ठीक है, अभी अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर दो बटन देखने को मिलेगा, एक तो रजिस्टर का, दूसरा अपडेट का। ठीक है, तो इसका कलर मैं चेंज करने वाला हूँ। तो कलर चेंज करना है अगर आपको, तो इसको हटाइएगा एक्शन BTN को, और यहाँ पर आप BG-डेंजर ये कलर दे दीजिए। ठीक है, BG-डेंजर। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, यानी कि एक बार पेज को रिलोड कर लेंगे इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बटन हमें पहले से नहीं दिखाना है, बाद में दिखाना है, इसलिए ये जो आपका बटन जिसमें क्लास लगा होगा BTN, उसी में आपको D-नन भी लगा देना है। तो D-नन जब आप लगा देंगे तो बटन आपका पहले से नहीं दिखेगा। अब इसका यूज कब करेंगे हम, जब इस एडिट पे क्लिक होगा तो उस बटन को दिखाएंगे। अभी फिलहाल हमें इस पे काम करना है। तो देखिए, नोटिस करिए बटन नहीं दिख रहा है ना। अभी तो सारा डेटा हमें निकालना है, तो नोटिस करिए फुल नेम है, ये आपका लोकेशन है, या रूम नंबर है, ये टोटल पीपल है ना। इसी तरीके से तो सभी में सबसे पहले नेम कीवर्ड का वैल्यू दीजिए, यानी कि फुल नेम में, लोकेशन में, रूम नंबर में, टोटल पीपल में, सभी में हम नेम कीवर्ड का वैल्यू देंगे। तो इनपुट फील्ड जितना भी है सभी में आपको नेम कीवर्ड का वैल्यू देना है। ऊपर की तरफ आइए जरा, ऊपर से ही देना स्टार्ट करिएगा। ये फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ यहाँ से, पहला इनपुट फील्ड है आपका ये, इसमें आप नेम कीवर्ड का वैल्यू फुल नेम दे दीजिए। तो नेम को ऐसे डिफाइन करेंगे, सॉरी, नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू आपको फुल नेम स्मॉल लेटर में ही लिखना है ना, ऐसे लिखिएगा फुल नेम। उसके बाद ये दूसरा इनपुट फील्ड है, ये आपका लोकेशन का है, तो यहाँ पर आपको नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू लोकेशन डिफाइन कर देना है इस तरीके से। ठीक है, इस वाले रो को ओपन करिए। इसमें आपको ये जो इनपुट फील्ड होगा ये आपका रूम नंबर है, तो नेम कीवर्ड यानी कि नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू आपको रूम नंबर ऐसे डिफाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसके नीचे एक और मिल जाएगा टोटल पीपल का, तो नेम का वैल्यू आपको टोटल पीपल डिफाइन कर देना है ऐसे। तो टोटल
पीपल। इस तरीके से मैंने यहाँ पर नेम का वैल्यू डिफाइन कर दिया, यानी कि नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू आपको ऐसे डिफाइन करना है, टोटल पीपल। ठीक है, एक और बार खोलेंगे इसको, नीचे देखिए चेक इन डेट है ना ये, तो यहाँ पर आप नेम का वैल्यू डिफाइन करिए चेक इन डेट, इस तरीके से लिखिएगा चेक इन डेट। ठीक है, ऐसे मैंने ऐसे लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर हाइफन लगा के कुछ भी नहीं लिखना है, या तो आप अंडरस्कोर लगा के लिखना, या तो आप कैपिटल लेटर कर देना, या तो स्मॉल में ही पूरा लिखना। ये आपका चेकआउट डेट है, तो इसमें जो है आपको नेम कीवर्ड का वैल्यू चेकआउट डेट डिफाइन कर देना। ठीक है, उसके बाद नीचे है एक और फील्ड नंबर, नेम कीवर्ड का वैल्यू आप नंबर डिफाइन कर दीजिए, या तो आप मोबाइल डिफाइन कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा नेम कीवर्ड का वैल्यू। उसके बाद एक और है आपका, अच्छा ये नंबर के लिए नहीं था, ये है हमारा प्राइस, तो यहाँ पर आप नेम कीवर्ड का वैल्यू प्राइस डिफाइन करिएगा। उसके बाद ये है हमारा मोबाइल, तो इसमें आपको नेम कीवर्ड का वैल्यू, यानी कि सॉरी मैं बार बार कीवर्ड बोल रहा हूँ, बट एचटीएमएल के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, और अगर आप रिएक्ट वगैरह के अंदर काम करते हैं तो इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू आपको यहाँ पर मोबाइल डिफाइन कर देना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एचटीएमएल के अंदर इसको एट्रीब्यूट बोला जाता है। मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमारा टेक्स्ट एरिया है, तो टेक्स्ट एरिया में नोटिस है, तो नेम कीवर्ड का यानी कि नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू आपको नोटिस डिफाइन कर देना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट इस तरीके से ये हो गया। ऑलरेडी बटन में देख लीजिएगा, जो पहला बटन होगा आपका रजिस्टर वाला उसमें सबमिट, और दूसरा बटन में आपका बटन टाइप का वैल्यू जरूर चेंज करिएगा बटन। ठीक है, सबसे पहले जो क्लास है हमारी आरईजी फॉर्म, उसको सेलेक्ट कर लेनी है हमें, ये वाली फॉर्म, यानी कि ये क्लास है ना, तो हमें इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करेंगे, ये फॉर्म सेलेक्ट करना है। जावास्क्रिप्ट में आ जाइए, ये हमारा लॉगआउट का कोडिंग है, इसके ठीक नीचे एक कमेंट पास करेंगे, स्टार्ट स्टार्ट बुकिंग कोडिंग, बुकिंग कोडिंग। ठीक है, उसके बाद हम ग्लोबल वेरिएबल सारे ऊपर बना रहे हैं, तो यहीं पर ऊपर की तरफ ही सेलेक्ट करेंगे। लेट एक वेरिएबल बनाइएगा इस तरीके से, या तो एक काम करिए, इसका आरईजी फॉर्म ना करके, यानी कि हमने आरईजी फॉर्म दिया ना, यहाँ पर आप बुकिंग फॉर्म दीजिए, यानी कि जो क्लास नेम है वो भी मीनिंगफुल रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बुकिंग के लिए फॉर्म ये बनाए हैं, तो बुकिंग फॉर्म इसका नाम रखिएगा, और यहाँ पर आपको बुकिंग फॉर्म इसके नाम से वेरिएबल बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट का यूज करना है, डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इस फंक्शन को कॉल करना है, और जो आपका क्लास है उसको यहाँ पर देना है। बुकिंग फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। एक बार आप कंसोल करके देखिए कि सिलेक्ट हुआ कि नहीं, तो कंसोल और डॉट लॉग का यूज करेंगे इस तरीके से, और जो बुकिंग फॉर्म है उसको सेलेक्ट करेंगे, सॉरी कंसोल करेंगे, मैंने कंसोल किया, पेज रिलोड करूंगा, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा। इसी तरीके से आपको टेस्ट करते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करिए ये आ गया इस तरीके से, परफेक्ट बुकिंग फॉर्म। अब इसके अंदर जितना भी इनपुट फील्ड है वो चाहिए हमें, तो इनपुट फील्ड के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका ऊपर वाला वेरिएबल है इसके ठीक नीचे लेट एक और वेरिएबल बनाई गया था, ऑल बी इनपुट के नाम से। ऑल बी इनपुट का मतलब क्या हो गया, ऑल बुकिंग इनपुट। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर से नहीं, बुकिंग फॉर्म के अंदर से आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर लिखिएगा बुकिंग फॉर्म डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करना है, और यहाँ पर आपको इनपुट डिफाइन करना है इस तरीके से। तो जब आप ये लिखेंगे ना, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी कंसोल हो रहा है, तो यहाँ पर हम ऑल बी इनपुट को कंसोल करेंगे, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, तो सभी इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। नोड लिस्ट आ गया इस तरीके से, यानी कि जितना भी इसमें इनपुट फील्ड है सब कुछ सेलेक्ट हो गया, ये देखिए ना इस तरीके से। लेकिन टेक्स्ट एरिया आपका सेलेक्ट नहीं हुआ, ये जो टेक्स्ट एरिया था ये सेलेक्ट नहीं हुआ, तो टेक्स्ट एरिया कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट एरिया भी तो हमें सेलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट एरिया हमें सेलेक्ट करना है, तो इसी के अंदर से आप यहाँ पर लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा इस तरीके से, जो है बुकिंग, आप यहाँ पर ऐसे लिखिएगा बुकिंग टेक्स्ट एरिया। स्पेलिंग मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको जो है ठीक करिएगा। बुकिंग टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, इसके नाम से वेरिएबल बनाइएगा, या सिर्फ बुकिंग टेक्स्ट एरिया ही डिफाइन कर दिए, कोई इशू नहीं है। और बुकिंग फॉर्म के अंदर से, यानी कि बुकिंग फॉर्म के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर को डिफाइन करना है, यानी कि बस क्वेरी सिलेक्टर लिखना है। यहाँ पर हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखा है क्योंकि हमें मल्टीपल इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करना था। यहाँ पर हमने क्वेरी सिलेक्टर लिखा है क्योंकि सिर्फ हमें सिर्फ एक टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करना है, तो बस यहाँ पर आपको टेक्स्ट एरिया डिफाइन कर देना इस तरीके से। तो जो टेक्स्ट एरिया है वो सेलेक्ट होकर इसमें चला जाएगा। आप चाहें तो इसको भी कंसोल करके देख सकते हो, बुकिंग टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर अगर आप वेरिएबल सॉर्ट करना चाहते हो तो इसको क्या कर सकते हो, बी टेक्स्ट एरिया कर दीजिए, यानी कि बुकिंग टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो वेरिएबल का नाम। इंस्पेक्ट करके जाके देखेंगे
कंसोल में, तो नोटिस करिए टेक्स्ट एरिया भी हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने सभी को सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें यानी कि जो भी यहाँ पर इनपुट किया जाएगा, यानी कि इस फॉर्म के अंदर जो भी इनपुट किया जाएगा उसका एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसी ऑब्जेक्ट को हम एक अरे के अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो अरे का डिक्लेरेशन हम ऊपर की तरफ करेंगे। लेट एक वेरिएबल बनाइएगा इस तरीके से, यहाँ पर ऑल बुकिंग डेटा के नाम से, है ना, ऐसे बनाइएगा ऑल बुकिंग डेटा, और इसका वैल्यू एक एरे होगा, इस तरीके से डिफाइन कर दीजिएगा ऑल बुकिंग डेटा, इसका वैल्यू एक एरे होगा। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाइए। फॉर्म पे सबमिट करते ही, यानी कि जैसे ही फॉर्म पे क्लिक होगा हमें काम करना है, तो यहाँ पर ये जो आपका बुकिंग फॉर्म है, यानी कि बुकिंग फॉर्म जो है उसी पे ऑन सबमिट इवेंट को डिफाइन करना है। इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। कॉलबैक फंक्शन का डिफिनेशन करना है। सबसे पहले आपको इवेंट को रिसीव कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से, और इवेंट में प्रीवेंट डिफॉल्ट जरूर लगा देना है। तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। अगर मुझसे मिस्टेक होता है तो आप लोग उसको देख के लिखिएगा सही से। देखिए, जनरली वेरिएबल वगैरह बनाने में स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता है अक्सर, तो वेरिएबल बनाने में स्पेलिंग मिस्टेक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर आप भी ठीक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो इससे फर्क पड़ेगा, फिर आपका ये एरर देगा। जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल ए हो गया है, तो यहाँ पर आपको स्मॉल ई लिखना है। अलर्ट करके देख लेते हैं, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड, तो कुछ भी लिखा जा सकता है। रिलोड करके टेस्टिंग करूंगा मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो अलर्ट हो जाएगा। नोटिस करिए अलर्ट हो गया। अगर हमने इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट नहीं लगाया होता तो क्या होता, नोटिस करिए अभी जब हमने अलर्ट पे ओके किया था तो ये फॉर्म हमारा खुला रह गया ना। अभी देखिए हमने प्रीवेंट डिफॉल्ट को कमेंट कर दिया, क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, ओके जैसे आप करेंगे, देखिए पेज रिलोड हो गया और ये मॉडल चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेज रिलोड नहीं होना चाहिए। तो बस पेज रिलोड ना हो, या फॉर्म यूँ समझ लीजिए कि फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो बंद करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो फॉर्म जो है सर्वर का रिक्वेस्ट करता है, इसकी वजह से पेज रिलोड होता है। अभी नोटिस करिए मैंने क्लिक किया, ओके करूंगा, मैंने रिलोड नहीं किया था, रिलोड कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करूंगा मैंने इस पर क्लिक किया, ओके किया। नोटिस करिए अब हमारा मॉडल खुला रहेगा। क्यों? क्योंकि पेज रिलोड नहीं हुआ इस बार। रिलोड क्यों नहीं हुआ? इसके वजह से। ठीक है, तो बस यही काम है इवेंट डॉट पेमेंट डिफॉल्ट का। चलिए जरा आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो लेट डेटा के नाम से ही आप ऑब्जेक्ट बनाइए, या किसी भी नाम से बनाइए, कोई इशू नहीं है। ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। इसके अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया है उसकी वैल्यू हम पहले से रीड करके रखेंगे। तो हमारा जो बी टेक्स्ट एरिया है डॉट वैल्यू उसका रीड कर लीजिए, लेकिन इस ये जो वैल्यू है किसी ना किसी की में जाना चाहिए। तो ये नोटिस के नाम से आपको की बनाना है इस तरीके से, और इसमें डिफाइन कर देना है। ठीक है, और बाकी का जो डेटा है मैंने टेक्स्ट एरिया पहले से क्यों रखा इसमें, यानी कि जो टेक्स्ट एरिया है वो इनपुट फील्ड नहीं, इसके लिए हम लूप नहीं चलाएंगे, इसलिए हमने इसका डेटा पहले से ही रीड करके यहाँ पर रख दिया। अगर हम अभी कंसोल डॉट लॉग करें इस तरीके से और डेटा को प्रिंट करें तो अभी क्या होगा, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मैंने डेटा को प्रिंट किया, रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, देखिएगा यहाँ पर क्लिक करूंगा, और ये जो आपका नोटिस वाला फील्ड है इसमें मैंने कुछ लिखा और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो देखिए नोटिस में जो आपने लिखा था वो मिल गया आपको। ठीक है, बाकी इनपुट फील्ड का डेटा कैसे मिलेगा आपको, यानी कि जो इनपुट फील्ड है उसका डेटा कैसे मिलेगा। ठीक है, आइए जरा उसके लिए हम लूप चलाएंगे और इसमें एक एक करके डेटा को अपडेट करेंगे। तो लूप चलाना है हमें किसके लिए, इनपुट फील्ड के लिए। तो फॉर ऑफ लूप भी आप चला सकते हो, मैंने फॉर का यूज किया इस तरीके से, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इस तरीके से लेट एलिमेंट के नाम से, और ऑफ कीवर्ड का यूज करूंगा ऑल इनपुट ऑल बी इनपुट, इसके लिए आपको लूप चलाना है। एक एक करके सारा एलिमेंट आपको इस एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा, यानी कि ये वेरिएबल जो है कंसोल डॉट लॉग करके आप इसको देख सकते हो। या तो आप ये मत करिए, एक काम करिए, आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइए इस तरीके से लेट की के नाम से, और यहाँ पर आप ये जो आपका एलिमेंट है इसके अंदर से डॉट नेम कीवर्ड को रीड कर लीजिए। ऐसे रीड करना है, उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट करना और यहाँ पर वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल बनाना है, और एलिमेंट का जो वैल्यू है उसको भी रीड करना है। ठीक है, मैंने रीड किया। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने रिलोड किया, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ पर कुछ भी डाला इस तरीके से। लोकेशन में मैंने अभी फिलहाल कुछ भी डाला, रोल नंबर भी डाल दिया मैंने, ऐसे ही कुछ भी पीपल, और यहाँ पर मैंने चेक इन डेट, सारा डेटा डालिएगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने प्राइस भी अभी कुछ भी डाल दिया इस तरीके से, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, नोटिस भी मैंने कुछ भी डाल दिया। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो नोटिस करिए क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग हमने किया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी हमें करना चाहिए था, की को कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू को भी यहाँ पर कंसोल कर देंगे। तो दोनों चीज कंसोल करिएगा, मैं कंसोल करना भूल गया था। फिर से रिलोड करके इसकी टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा,
फुल नेम मैंने डाल दिया इस तरीके से, लोकेशन डाल दिया मैंने इस तरीके से, कुछ भी आप डाल दीजिए। उसके बाद मैंने इसको भी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने डाल दिया डेटा, और यहाँ पर भी। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद नोटिस, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। इंस्पेक्ट करके अगर मैं कंसोल में जाऊं तो नोटिस करिए हमें इस तरीके से, देखिए फुल नेम और उसका वैल्यू क्या आपने डाला था, जस्ट फोर कोड, ये देखिए ना, इस तरीके से मिल गया। लोकेशन, उसका वैल्यू क्या आपने डाला था, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद रूम नंबर, ये देखिए। तो सारा डेटा आपको मिल रहा है। प्राइस ये क्या है, ये की है आपका, और ये जो है आपका वैल्यू है। तो बस इसी को हमें की वैल्यू पेयर में यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है, ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है डेटा के नाम से। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऐसे एरे ब्रैकेट के अंदर की का यूज करना है, और यहाँ पर आपको इसके इक्वल टू में वैल्यू को डिफाइन कर देना है, ठीक है। और इस लूप से बाहर निकलना है, और कंसोल और डॉट लॉग में आपको डेटा को प्रिंट करना है। कंसोल और डॉट लॉग का करिएगा, डेटा को प्रिंट करिएगा इस तरीके से। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। मैंने रूम जो है डाल दिया इस तरीके से, फुल नेम। उसके बाद ये रूम नंबर हो गया, टोटल पीपुल, और यहाँ पर मैंने इसको भी डाला, ठीक है। यहाँ पर क्या डालना है, टोटल पीपुल, तो मैंने 5 लिखा। यहाँ पर आपको न्यूमेरिक डेटा लेना है, यानी कि इसका जो टाइप है उसको नंबर कर दीजिएगा। चेक इन डेट हो गया, चेकआउट डेट हो गया, प्राइस भी ले लेंगे इस तरीके से कुछ हम। और यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर, नोटिस मैंने कुछ भी लिखा, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। इंस्पेक्ट करके देखेंगे, एक एक स्टेप आपको बताया जा रहा है। कंसोल में जाएंगे तो नोटिस के लिए ऑब्जेक्ट मिल गया, और इसके अंदर सिर्फ ये नोटिस ही है, ठीक है। वो पूरा डेटा क्यों नहीं आया, की और वैल्यू हमने ऐसे डिफाइन किया है। अच्छा सॉरी, हमने डेटा को नहीं एक्सेस किया, तो ऐसे लिखिएगा डेटा, उसके बाद आपका की सेट होगा डेटा के अंदर। यानी कि हमने ये ऑब्जेक्ट तो एक्सेस ही नहीं किया था, डायरेक्ट की डिफाइन कर दिया था। तो डेटा यानी कि इसको एक्सेस करना है, और उसके अंदर आपको इसके नेम से, यानी कि जैसे फुल नेम आया तो फुल नेम के नाम से प्रॉपर्टी बनना चाहिए। फिर अगर ईमेल आया तो ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी बनना चाहिए। इसी तरीके से मोबाइल आया तो मोबाइल के नाम से प्रॉपर्टी बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा की लिखना था, बट मैंने सिर्फ की ही लिखा था गलती से। तो इसको आपको फिक्स करिए, कर लेना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम टेस्टिंग करेंगे इस चीज की फिर से। एक बार रिलोड कर लेना है पेज आपको। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको की जा रही हैं जानबूझ के, ताकि आप लोग को पता चले कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कैसे फेस किया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करना है, चीजों को ऑब्जर्व कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, नोटिस करिए, इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाऊंगा, और इस बार हमें प्रॉपर डेटा मिल जाएगा। एक ऑब्जेक्ट मिला, उसके अंदर सारा डेटा आ गया, चेक इन डेट, चेकआउट डेट, फुल नेम, लोकेशन, मोबाइल, नोटिस, प्राइस, है ना, रूम नंबर। तो नोटिस करिए इतना सारा इनपुट फील्ड है, हमें एक एक करके सबका डेटा निकालना पड़ता है। लेकिन लूप ने क्या किया, बस आपका चाहे 100 इनपुट फील्ड हो, चाहे 200 इनपुट फील्ड हो, चाहे 10 इनपुट फील्ड हो, ये आपका बस इतना ही कोड होगा सभी के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास कितना इनपुट फील्ड है, 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इनपुट फील्ड है। 8 इनपुट फील्ड के लिए हमें पहला तरीका क्या था कि सभी को सेलेक्ट करते उसका वैल्यू निकालते। हमने लूप चला दिया 8 के लिए। तो ऐसे ही ये एक स्मार्ट वर्क है, यानी कि इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आप जो आपका कोड देखेगा वो समझेगा कि हाँ जो है ये जो बंदा है ये थोड़ा प्रोफेशनल है, ठीक है। चलिए जरा, ठीक है। ये हो गया, हमने कंसोल किया था। अब हमें क्या करना है, ये जो डेटा है इसको सेट करना है कहाँ पर, लोकल स्टोरेज के अंदर। लेकिन नोटिस करिए जब हमने रजिस्टर पे क्लिक किया तो हमारा मॉडल भी नहीं कट हुआ था, और ये फॉर्म भी नहीं रीसेट हुआ था। तो फॉर्म को रीसेट करना है और मॉडल भी कट करना है, लेकिन उससे पहले हमें और भी कुछ करना है। इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पर जिस तरीके से लोकल स्टोरेज के अंदर की आपका स्टोर है ना, इस तरीके से, ये देखिए ऑल यूजर इन्फो के नाम से, उसी तरीके से हमें की बनाना है, और यहाँ पर डेटा स्टोर करना है। लेकिन की उसके नाम से बनना चाहिए जो लॉगिन है, क्योंकि मल्टीपल यूजर लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। तो की हम उसी नाम से बनाएंगे जो लॉगिन है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर आइए ऊपर की तरफ, आपके पास यूजर इन्फो के नाम से एक वेरिएबल है। यहाँ पर आप रीड करते हैं सेशन के अंदर से डेटा, और यहाँ पर आपने इनर एचटीएमएल में डिफाइन कर रखा है। अगर आप यहाँ पर कंसोल और डॉट लॉग करते हैं इस तरीके से, और ये जो यूजर इन्फो वेरिएबल है आपका, इसके अंदर से डॉट ईमेल रीड करें, ऐसे ईमेल रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ईमेल मिल जाएगा। यहाँ पर रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो हमें ईमेल मिल जाएगा। ये देखिए ईमेल मिल गया ना। तो ये जो एट द रेट है, इसके बाद का हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ए चाहिए, की बनाने के लिए ए चाहिए होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम की किस तरीके से बनाने वाले हैं, सबसे पहले वो समझ लीजिए। अगर ये यूजर लॉगिन है तो इसी के, यानी कि इसको भी ऐड करेंगे। उसके साथ साथ हम बुकिंग डेटा, यानी कि जो की बनना चाहिए वो हमारा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ए अंडरस्कोर बुकिंग डेटा, है ना, इस तरीके से हमारा की बनना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो पूरा ईमेल आ रहा है, तो हमने ईमेल को ही क्यों चूज किया है, हमने ईमेल इसलिए चूज किया है क्योंकि जो ईमेल है वो सभी का यूनिक रहेगा। एक बार
अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जैसे अभी पहले से यहाँ पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन है ना ए का, अगर हम यहाँ पर रिलोड करके और बैक कर लें, लॉग आउट कर लें, एक बार बैक करिएगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने लॉग आउट कर लिया। अब अगर मैं साइनअप में जाऊँ और यहाँ से मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया, मैंने रूम नंबर डाला इस तरीके से, मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल अगर मैं a@gmail.com डालूं, पासवर्ड डालूं, तो नोटिस करिएगा अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर ईमेल यूनिक इसलिए बनाए हैं ताकि हम सभी का डेटा अलग अलग स्टोर कर सकें। a@gmail.com मैंने ऐसे डिफाइन किया, पासवर्ड मैंने डाल दिया इस तरीके से, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, नोटिस करिए लॉगिन हो गया। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो है बटन हमारा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना था, हाँ मैंने कंसोल किया था, तो जो यूजर नेम होगा वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए ना, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर हमने जो है कुछ लिख रखा है, इसकी वजह से नीचे का कोड सही से चल नहीं रहा है ये चीज। ठीक है, तो हमें की कैसे बनाना है वही मैं बता रहा था आपको कि ए, जैसे यहाँ पर क्या आया, a@gmail.com आया, तो मुझे सिर्फ ए लेना है, इसका a@gmail.com नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, यहीं पर डॉट स्प्लिट फंक्शन आप कॉल करिएगा इस तरीके से, यानी स्प्लिट के नाम से फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और स्प्लिट करिएगा @ से। और अगर आप अभी इसको प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, नोटिस करिए मैंने रिलोड किया तो अभी हमें एक एरे मिल गया, 0 इंडेक्स पे ए चला गया और 1 इंडेक्स पे आपका gmail.com चला गया। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ ए चाहिए, तो ए अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप बस 0 को एक्सेस कर लीजिएगा इस तरीके से, तो अभी आपको ए मिल जाएगा। ये देखिए ए मिल गया ना इस तरीके से, परफेक्ट। यहाँ पर तो अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लेंगे, तो यहीं पर स्टोर करिएगा इसको, एक आपका जो है लेट, आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइएगा जरा इस तरीके से, यूजर, लेट यूजर नेम के नाम से या यूजर के नाम से वेरिएबल बनाइएगा। ठीक है, इस तरीके से यूजर के नाम से, और इसमें यूजर का जो फर्स्ट लेटर होगा, यानी कि @ से पहले, जैसे जस्ट @gmail.com लिखा हुआ है तो @ से पहले क्या है, जस्ट है, तो यहाँ पर जस्ट आ जाएगा। अभी जैसे a@gmail.com था तो यहाँ पर ए आएगा। अच्छा, इसका जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर इस तरीके से मत करिएगा, इसको सिर्फ यूज करिएगा और इसका एक ग्लोबल डिक्लेरेशन करिएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आप ऐसे लेट यूजर के नाम से वेरिएबल बना दीजिएगा, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, तो जब भी हम एक्सेस करेंगे कहीं पर भी तो ये एक्सेस हो जाएगा। हमें की बनाना है अब, तो की हमें कैसे बनाना है, जैसे यूजर में क्या आया, ए आया, तो @a_all booking data, यानी कि ये जो है ए का ऑल बुकिंग डेटा है, इस तरीके से की बनाना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो की यहाँ पर बनाना है, सॉरी यहाँ पर बनाना है। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसी को हमें स्टोर करना है, और सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को आपको इस एरे के अंदर पुश कर लेना है, ऑल बुकिंग डेटा के अंदर, और उसके बाद ऑल बुकिंग डेटा को आपको स्टोर करना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हो चुका है, ऑल बुकिंग डेटा इस तरीके से डिफाइन करिएगा, डॉट पुश फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से आपको, और यहाँ पर आपको डेटा को डिफाइन कर देना। तो डेटा ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें पुश हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर से डॉट सेट आइटम फंक्शन को कॉल करना है इस तरीके से, और यहाँ पर की का नाम देना है। तो की का नाम मैंने क्या कहा आपको, जैसे ए, अगर यूजर में ए है तो a_all booking डेटा, इस तरीके से की बनना चाहिए, है ना, यही तो मैंने कहा है। तो आपको कैसे लिखना होगा, यहाँ पर पहले तो आपको यूजर लिखना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अंडरस्कोर लगाना है और प्लस से कॉन्केट करना है इस चीज को, और यहाँ पर आपको लिखना है ऑल बुकिंग डेटा, या आप ऐसे लिख सकते हो ऑल बी डेटा। ठीक है, ऑल बी डेटा, तो इससे आपका जो की नेम है वो शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा। और यहाँ पर भी जहाँ पर आपने ऑल बुकिंग डेटा के नाम से वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर भी ऑल बी डेटा के नाम से एरे बनाइएगा। और नीचे जहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले पुश किया था, यहाँ पर भी आपको ऑल बी डेटा को ही पुश करना है, यानी कि ऑल बी डेटा के अंदर पुश करना है, और इसी के नाम से आपको यहाँ पर की करना है। तो इसका जो की होगा वो कैसे बनेगा, जैसे अभी a@gmail.com लॉगिन है, तो इसका जो की होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, a_all बी डेटा, इस तरीके से की बनेगा लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो हमें पता रहेगा कि ये ए का जो है सारा रजिस्ट्रेशन डेटा यानी कि बुकिंग डेटा है। इसी तरीके से अगर जस्ट @gmail.com लॉगिन करता है तो उसका अलग हम की बनाएंगे, यानी कि लिखेंगे इस तरीके से जस्ट ऑल बी डेटा, है ना। तो ये जो की है ये हमने यूनिक रखा है। अच्छा, यहाँ पर हमें अंडरस्कोर को यहाँ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये वेरिएबल के साथ डिजिट होगा। अंडरस्कोर यहाँ लगाइएगा अंदर की तरफ, यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। कॉमा से सेपरेट करना है, और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके मैं यहीं पर ऑब्जेक्ट को दे दूंगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा एरे है वो है ऑल बी डेटा करके, उसी को आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है। अब ये स्टोर हो जाएगा, स्टोर होने के बाद हमें मैसेज मिलना चाहिए
ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्वेल का यूज करेंगे इस तरीके से, यानी कि स्वेल को ऐसे डिफाइन करेंगे। ऑलरेडी स्वेल है हमारे पास, और यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए ज़रा गुड जॉब, कुछ भी आप लिख सकते हो, और एक्सक्लेमेशन का सिंबल दीजिए, कॉमा से सेपरेट करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे बुकिंग सक्सेस। तो बुकिंग सक्सेस ये मैसेज दीजिएगा, उसके साथ आप यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करना है और यहाँ पर आपको सक्सेस का मैसेज दे देना है, यानी कि सक्सेस ये आइकन के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को जरा कॉपी कर लीजिएगा इस तरीके से कंट्रोल सी करके, और ये नीचे कहीं पर भी पेस्ट करिएगा फंक्शन से बाहर। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे कि स्वेल आता है कि नहीं। नोटिस करिए स्वेल हमारा काम नहीं कर रहा है। इंस्पेक्ट करके अगर हम देखेंगे तो कंसोल में स्वेल इज नॉट डिफाइन बताया गया, तो शायद ये जो हम यूज कर रहे हैं ना लिंक, उसकी वजह से वर्क एरर भी आ रहा है ना इस तरीके से, तो ये एक्सेस नहीं हो पा रहा है। देख लेते हैं क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है। प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल में आ जाइएगा, ऊपर की तरफ देखेंगे कि कहाँ पर हमने लिंक किया था। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर टाइप इसका मॉड्यूल डिफाइंड है, इसको हटाइएगा, टाइप मॉड्यूल। अब ये एक्सेस हो जाएगा, मैंने रिलोड किया। ठीक है, नोटिस करिए हमारा काम कर रहा है और एरर भी अब नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए परफेक्ट, ये देखिए ठीक है, अब कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ हमने बस टेस्टिंग के लिए, इसलिए हमारा वार्निंग आ रहा था, शायद आप में ना आ रहा हो ऐसा, तो जरूरी नहीं कि आप में भी वार्निंग आ रहा हो। इसको हटाएंगे, यहाँ पर हम काम कर रहे थे तो स्वेल से मैसेज मिल जाएगा, यूजर को पता चल जाएगा कि हाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा बुकिंग फॉर्म है इसमें डॉट रीसेट फंक्शन को अप्लाई करना है और रीसेट कर देना है, यानी कि बुकिंग फॉर्म को हमें रीसेट करना है, एम्प्टी करना है। उसके साथ साथ मॉडल भी कट होना चाहिए। तो मॉडल कट करने के लिए ये देखिए, मॉडल कट करने के लिए आपके पास एक बटन है जिसका टाइप बटन है, और यहाँ पर BTN क्लोज लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप एक और क्लास दीजिए जरा, जो है बी मॉडल क्लोज, बी हाइफन BTN क्लोज। बी हाइफन मतलब ये हो गया कि बुकिंग का जो, यानी कि जो फॉर्म है, या तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, हमें कुछ यूनिक क्लास देना होगा इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं बुकिंग, या हम लिख देते हैं बी हाइफन मॉडल हाइफन BTN, बी हाइफन मॉडल BTN, या बी हाइफन मॉडल हाइफन क्लोज BTN, ऐसे इसमें क्लास दीजिएगा। ठीक है ना, बी हाइफन मॉडल हाइफन क्लोज हाइफन BTN, यानी कि बुकिंग मॉडल क्लोज BTN, इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो क्लास है ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इसको सेलेक्ट कर सकें, उस पर क्लिक करवा सकें, क्योंकि अभी जब आप मॉडल कट करते हो तो यहीं पर क्लिक करके तो कट करते हो। ठीक है, इसीलिए वही करना है। तो ऊपर की तरफ इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे हम, ये टेक्स्ट एरिया, इसको कॉपी पेस्ट करिएगा, यहाँ पर डॉट ला के आपको एक्सेस करना है, और ये बुकिंग फॉर्म के अंदर से नहीं, डॉक्यूमेंट के अंदर से सेलेक्ट करना है आपको इस तरीके से। और जो बी टेक्स्ट एरिया है यहाँ पर आपको बी क्लोज BTN इसके नाम से वेरिएबल बना लेना है। ठीक है, अब इसी पे हमें बस क्लिक करवा देना है। तो यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर आप ऑन सबमिट कर रहे हो, स्वेल के मैसेज आपने दिया, फॉर्म रिसेट किया, इसी पे आपको डॉट क्लिक को अप्लाई कर देना है, यानी कि क्लिक को एज अ फंक्शन कॉल कर लेना है। तो बस क्लिक को ऐसे फंक्शन के रूप में कॉल करिएगा। अब आपका जो मॉडल है वो भी कट हो जाएगा और फॉर्म भी रीसेट हो जाएगा। एक चीज़ और नोटिस करिएगा, मैंने रिक्वायर्ड किसी में भी नहीं लगाया है, तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड लगाइएगा जिसमें जिस भी फील्ड को आपको रिक्वायर्ड करना होगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जरूर लगाइएगा आप। ठीक है, परफेक्ट। रिलोड करेंगे, मैंने रिक्वायर्ड नहीं लगाया है लेकिन आपको रिक्वायर्ड लगा देना है ताकि कोई भी एम्प्टी रजिस्ट्रेशन ना हो। एक बार यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करके भी देखेंगे। रूम नंबर मैंने इस तरीके डाल दिया, मैंने यह डाल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये चीज़ डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, ये हो गया। नोटिस मैंने यहाँ पर डाल दिया कुछ भी, तो मैंने ऐसे नोटिस डिफाइन कर दिया। ठीक है, और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, नोटिस करिए बुकिंग सक्सेस, गुड जॉब। और इंस्पेक्ट करके अगर हम एप्लीकेशन में जाके देखेंगे तो यहाँ पर जो है की कैसे बना होगा, ये देखिए A_, ऑल बी डेटा, अब इसमें ये डेटा आ चुका है, ये देखे ना इस तरीके से, परफेक्ट। तो हमने जो है अभी ये जो रजिस्ट्रेशन डेटा था इसको हमने लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर किया है। आगे का काम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अचीव करेंगे। और देखिए फॉर्म भी रीसेट हो गया था और मॉडल भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया था। आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में अचीव करेंगे। यहाँ पर डेटा रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, सब कुछ करना है, चेकआउट भी करना है, तो वो सारे काम हम आगे करेंगे। फिलहाल पेशेंस रखना है और धीरे धीरे काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।